कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा शंभु 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शंभु। आज का मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त है। गर्मियाँ लगता है आ गई हैं। आज 22 जनवरी और मौसम इतना गर्म हो रहा है कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि जनवरी में इतना ज़्यादा अच्छा प्लेजेंट मौसम होगा जिसमें सिर्फ एक स्वेटर की ज़रूरत है। धूप देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है और फॉग भी कम है। चलिए अब देखते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मेरी कुक तो कह रही थी कि आंटी गर्मी आ गई है। धूप अच्छी है, वैसे टेम्परेचर बहुत कम नहीं है। आज 22 डेट है और देखिए टेम्परेचर भी 22 ही है, मतलब 22 टेम्परेचर है और डेट भी 22 है। दोपहर का समय है और इसके पहले मॉर्निंग वाला वीडियो भी मैंने बनाया है जब उस टाइम हल्की धूप थी और मैं उसके बाद धूप में बैठी थी। अब देखते हैं कि किचन में क्या 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 बना हुआ है। रानी लंच में क्या बना रही है। ब्रेकफास्ट में तो उसने बनाया मेरे लिए लच्छा पराठा और ये अचार मैंने ये वाला लिया, सीजनल अचार है विंटर का, तो ये डाला था मैंने कल। ये तो तुरंत खाने वाला हो जाता है, लेकिन 3 दिन मैं धूप में इसको रखूँगी। और चाय यही मैंने खाया। फ्रूट्स कई दिन से रखे हुए हैं, आज मैं खाती हूँ, कट करती हूँ गुआवा। अच्छा, गुआवा, अमरूद और बनाना की चाट भी बहुत अच्छी लगती है। गोल गोल बनाना काट लें और गुआवा भी काट लें छोटे छोटे, और फिर उसमें हल्का सा नींबू, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, ज़रा सा ही नॉर्मल सॉल्ट और हल्की सी शुगर या गुड़ जो भी आप खाते हैं, जैगरी पाउडर, वो डालकर इसको मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। तो चलिए अब देखते हैं कुकर में क्या है। हमारा छोटा सा कुकर है, थोड़ी सी दाल बनती है इसलिए मैं बड़ा वाला निकालती नहीं हूँ। ये देखिए अरहर की दाल बना के गई है जिसमें अच्छा तड़का लगाया उसने घी का। मैं गाय का काऊ घी ही यूज़ करती हूँ जो कि अमूल का होता है। अमूल का काऊ घी ना, काऊ मिल्क कर्ड, सब मुझे बेस्ट लगता है। तो चलिए ये दाल हो गई, जीरे और हींग का तड़का। इसके बाद आज मैंने उसको बोला था कि गाजर मटर बना के जाओ क्योंकि मुझे गाजर मटर बहुत अच्छी लगती है और मेरे बेटे को वो नहीं खाता है, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो कल उसने बनाया था पालक आलू, तो पालक बेटे को पसंद है, तो मैंने कहा पालक आलू थोड़ा रखा है तो बेटे का हो जाएगा और आज तुम गाजर मटर बना लो। 2 दिन से प्लानिंग कर रही थी, फिर 2 सब्जी हो जाती है तो थोड़ा उसे कई जगह जाना होता है, तो एक ही बनवाती हूँ मैं, दाल, 1 सब्जी, चावल, रोटी। तो देखिए आप लोग ये गाजर मटर ट्राई करिए। सीज़न की सब्जी है, सर्दियों में बहुत अच्छी आती है गाजर भी मटर भी, और एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पापा की फेवरेट थी। ये इसमें रोटी है, इसके बाद
इसमें राइस है और उसके बाद अपने भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर है हमारा, उनके भी दर्शन करने। गंगा जल रखा हुआ है, मैंने अभी थोड़ा सा गंगा जल पिया क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा सा पीती हूँ। ये देखिए एक छोटा सा, आप देखेंगे ये छोटा सा चांदी का ग्लास है। इस चांदी के ग्लास में लेके गंगा जल मैं पीती हूँ, बेटे के को भी पिलाती हूँ। हस्बैंड तो वैसे पीते ही हैं रोज़ वो थोड़ा सा। और ये हमारा खूबसूरत मंदिर है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा ये अचार जो मैंने डाला है इसको मुझे धूप में रखना है। आज इसको भरते भरते ना लेट हो गया, मतलब और भी काम था। सुबह मॉर्निंग में मैं उठी हूँ तो थोड़ा लाइव चली गई थी 1 घंटा। लाइव भी आप लोग ज़रूर देखा करो, उसमें मैं प्राणायाम जो सुबह करती हूँ ना उसके बारे में बताती हूँ और आप हमारे साथ साथ कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको बाद में जब आप जिस टाइम आप करते हैं उस टाइम उसको ऑन कर लें तो उससे देख के कर सकते हैं। 2-4 बार करने के बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो प्राणायाम ज़रूर करें, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। अपने इतनी लाइफ में जो मुझे अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ है, उससे मुझे ये महसूस हुआ है कि बहुत प्राणायाम बहुत पॉजिटिव होता है आपकी हेल्थ के लिए और आपके ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए। तो ये धूप में मैं आज नहीं रख पाई, कर रखूँगी। अभी धूप चली गई है, बालकनी में 2 बजे तक धूप चली जाती है, 2-2:30 बजे तक। तो बस अब इसको कल रखेंगे, 3-4 दिन धूप लगा देंगे। कल हस्बैंड भी आ रहे हैं, ये उनके पसंद का है ना अचार, तो वहीं से फ़ोन पे बोले कि वो बना के रखना। वैसे इस सीज़न में 4-5 बार मैं बना चुकी हूँ। बेटी आई थी उसको भी मैंने दिया एक ही वाला छोटा वाला डिब्बा, और अपने लिए तो बनाती ही रहती हूँ। बेटे को भी बहुत पसंद है। बीच बीच में ब्रेक दे देते हैं, बीच में वो आम का अचार खाता है तो फिर कहता थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चलिए आपसे कल भी खूब सारी बातें करूँगी। कल से हस्बैंड आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे क्योंकि 26 जनवरी को उनको निकलना है, तो 2-3 दिन रहेंगे। तो वो सब वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी। तो आइए चलिए चलते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मेडिसिन खा रही हूँ मैं, ये खाई अभी और ब्लड प्रेशर वगैरह की खानी है। ये खा के और फिर मैं जाती हूँ नहाने। बात लेने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ये बेड इतना, ये जो मैंने ब्लैंकेट्स रखे हैं ना, इतने ऊंचे हो रहे थे कि ऊपर तक जा रहे थे। अब कल हस्बैंड भी आ रहे हैं, उनका भी सामान होगा, तो यहाँ थोड़ी मैंने जगह कराई उनके सूटकेस के लिए। इधर वाला सूटकेस इधर रख दिया है, प्रेस के कपड़े ऊपर रखे हैं जो जाने हैं धोबी के वहाँ, और ये डॉल उठा के मैंने साइड टेबल पे कर दिया है क्योंकि अब ये बेड इस साइड में सोऊंगी, इस साइड हस्बैंड सोएंगे। तो वो आगे की तरफ सोते हैं, कहते हैं इधर वाला बेड ऊंचा नीचा है, लेकिन मुझे ये भी कंफर्टेबल लगता है। तो चलिए अभी ये टेबल थोड़ी सी ठीक करनी है और वॉशरूम का थोड़ा किया, टॉवल वॉवल सब लगा दिए, और कल मैं टिश्यू पेपर्स वगैरह रखती हूँ। तो आइए चलिए खाना, बेड भी साफ़ कर दिया है। ये रोलर कोस्टर जो है, ये अभी सॉक्स मेरे पड़े पहनने। ठंड थोड़ी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है, बट ये है कि फिर भी मैं नहा के आके मुझे ब्लोअर चलाना पड़ा। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। भूख क्या है, कुछ नहीं, कहते ना भूखे पेट न होए भजन गोपाला। भूखा पेट हो तो भगवान के भजन में भी मन नहीं लगता है। चलिए हम आ गए अपने डाइनिंग हॉल में। बाहर का देखिए, मतलब काफ़ी लेट हो गया, शाम होने वाली है। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। सब मेड वेट काम करके गई और सब काम तो फिट कर गई हैं, डस्टिंग वगैरह सब। चलिए अब देखते हैं। खाना तो सुबह मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। अभी डिनर में तो ये बनाया गया है, अभी बना के गई है रानी,
डिनर में एग करी बनवाई है मैंने और चावल। एग करी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। और ये तो अब मैं अपना फेवरेट गाजर मटर खाऊंगी। आप लोग भी आ जाइए। चावल इसमें रखा है, ये लंच वाला चावल है, दोपहर वाला। और अभी फ्रेश चावल भी बना के गई है। दाल अभी भैया बाहर गए हुए हैं, बेटा वो आएगा तो खाएगा। ये रात वाले चावल हैं, हम दोनों के ही बनाए हैं। थोड़े प्याज बोले थे उसको काटने को, प्याज काट दिया है। सुबह शाम इनके दर्शन करते रहो तो मन खुश रहता है। चलिए मैं प्लेट में निकालती हूँ, सर्व करते हैं। एक हाथ से बर्तन जो है, प्लेट निकाल ली मैंने, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। चलिए फ़ोन यहाँ रख देते हैं, 1 मिनट रख देंगे तो मुझे इजी होगा सर्व करने में। नो नो नो, इसको पलटना पड़ेगा मुझे। मैंने सर्व करने जा रही हूँ। एग करी तो रात में खाएंगे, ऐसे मन कर रहा है करी चावल खाने का, लेकिन अभी जो लंच के लिए बना है ना वो खाते हैं। एक लाइट और जला लें क्या, रोशनी कम है। चलिए आप लोग भी आ जाइए। आज गाजर मटर बनी है। वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, मैं बहुत शॉर्ट करके डालती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सारी बातें शेयर करूँगी तो लंबा हो जाएगा। प्लीज़ देख लिया करिए अगर आपको अच्छा लगता है। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, दिस इज माय फेवरेट गाजर मटर। ओके, ये है गाजर मटर। और दाल भी मैडम गरम कर गई है, रानी मैडम। मुझे पता था आंटी अब खाना खाएंगी, भैया भी खाएंगे। दाल निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा ले लूँ तो राहुल को दाल ज़्यादा चाहिए होती है, बेटे को, तो इसलिए मैं पहले उसकी दाल निकाल देती हूँ। वाह, गरम गरम दाल भी क्या टेस्टी लगती है देख के। बाकी मैं अपने में निकालती हूँ। ये वाली दाल राहुल की ना, राहुल की वाली जो दाल है इसको कुकर में ही रख देते हैं, जिससे वो आएगा ना तो गर्म कर देंगे। घर में क्या क्या कितने काम होते हैं। आज मुझे कपड़े सेटिंग में टाइम लग गया, बेड पे बहुत कपड़े हो गए थे। चलिए दाल हो गई मेरी, ये हो गया। अब हम रोटी निकालते हैं। वैसे मैं रोटी खाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि डायबिटीज़ का डर होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं आप चावल मत खाइए, आलू चावल चीनी ये सब नहीं। 2 रोटी है मेरी, 2 ही बनवाती हूँ। और चावल थोड़ा सा लूँगी राहुल का छोड़ के, क्योंकि जरा मतलब राहुल का डिसाइडेड है कि कितना चावल उन्हें खाना है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो नहीं खाएंगे, तो फेंकना पड़ता है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता फेंकना, तो मैं ले लेती हूँ अंदाज से, उसके लिए निकाल के फिर मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा लेते हैं, 2 रोटी थोड़ा चावल। ये तो हमारे यूपी वालों का कस्टम है कि रोटी और चावल दोनों खाते हैं। बिहार में खाली चावल खाया जाता है, रोटी बहुत कम खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड की आदत नहीं थी रोटी खाने की,
फिर अब अच्छी लगती है उनको। बंगाल में भी रोटी ही रोटी नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ अपना भोजन लेके। भोज आ जाते हैं। प्याज भी ले लेना, प्याज छूट गया। कभी कभी कुछ कुछ हम भूल जाते हैं। आप बताइएगा साउंड मेरा ठीक आता है कि नहीं। अगर मैंने माइक 2 बार लिया, पता नहीं मेरे से माइक ही नहीं चलता है। बड़ा मुश्किल होता है, कुछ फ़र्क ही नहीं लग रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। दोनों रखे हुए हैं, अब हस्बैंड आएंगे तो शायद एक बार चेक कराऊंगी मेरी आवाज़ कम तो नहीं आती है। चलिए सब मैंने निकाल लिया, चलते हैं। पहले रख के आती हूँ डाइनिंग टेबल पे, फिर फ़ोन लेके जा। चलिए इधर अब इसको पलटना पड़ेगा। चलिए डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चलिए हमारा भोज तैयार है और मैं खाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सी ये वाला अचार लेने का भी आज मन कर रहा है, मतलब जो आज बना है कल बनाया था। तो चलिए लेते हैं स्पून से इसको भी, और हम शायद आपको दिख रहे होंगे शीशे में। चलिए ठीक है, अब मैं खाती हूँ खाना, मिलते हैं फिर।